राधे राधे भक्तों, आज हम जानेंगे जानकी नवमी यानी सीता नवमी कब है, इसकी पूजा विधि, महत्व, मुहूर्त और कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन माता सीता प्रकट हुई थी। इसीलिए हर साल इस दिन को सीता नवमी, जानकी नवमी या सीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सीता जयंती के दिन माता सीता की पूजा अर्चना करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विशेष फलों की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि सीता नवमी के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, उनकी सुख समृद्धि की कामना करती है। ऐसी मान्यता है कि सीता नवमी के व्रत को रखने से पति की लंबी आयु का वरदान मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने मात्र से दान पुण्य करने जितना फल प्राप्त होता है। अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है तो सीता नवमी के दिन भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेकर माता सीता के चरणों में अर्पित करना चाहिए। ऐसा पूरे दिन में 3 बार यानी सुबह, दोपहर और शाम को करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शास्त्रों के अनुसार सीता नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात घर के मंदिर में या फिर पूजा स्थान पर सभी देवी देवताओं की पूजा करें। इसके पश्चात भगवान श्री राम व माता सीता को फूल, फल, अक्षत, चंदन, सिंदूर, फल, दूध, दीप अर्पित करें। इसके बाद दूध से बनी कोई भी मिठाई या लड्डू का भोग लगाएं। अंत में माता सीता का स्मरण करते हुए श्री सीताय नमः और श्री सीता रामाय नमः मंत्र का जाप करें। अंत में माता सीता सहित सभी देवी देवता सहित भगवान श्री राम की आरती करें और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए माता सीता से प्रार्थना करें। सीता नवमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसलिए सीता नवमी के दिन माता सीता को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ और कुछ खास उपाय किया जाता है। जैसे ऐसी मान्यता है कि सीता नवमी के दिन जो भी विवाहित महिलाएं माता सीता को सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चुनरी समेत 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सीता नवमी के दिन जो भी लोग माता सीता को खीर का भोग लगाकर 7 कुंवारी कन्याओं को प्रसाद स्वरूप बांटने से धन संकट दूर होते हैं। ऐसी मान्यता है कि सीता नवमी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से सदा सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सीता नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान की अच्छे से साफ सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद भगवान राम और सीता की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें और उन्हें फल, फूल, मिठाई, रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। सीता नवमी के दिन भूलकर भी अष्टमी या नवमी के दिन चमड़े से बनी कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं काटना चाहिए, ना ही किसी से कटवाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अब भक्तों, हम सुनते हैं सीता नवमी या जानकी नवमी की पौराणिक कथा। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्म धुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में
भिक्षा लेने हेतु जाया करते थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टता ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के रूप में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देवांतर में भटकने लगी। एक बार देवयोग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों को नाश करने में समर्थ है। सीता जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह काम रूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिमा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद बोलो सीताराम जी का मंत्र। श्री सीता रामाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामाय नमः, श्री सीताय नमः, श्री सीताय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः। अब भक्तों, हम जानते हैं कि सीता माता की जन्म से जुड़ी क्या कथा है। पौराणिक कथा के मुताबिक मिथिला की धरती पर कई वर्ष तक पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। राजा जनक का पूरा राज्य पानी के बिना रेगिस्तान बना हुआ था। भयंकर अकाल और सूखे की वजह से मिथिला के लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा था। अपनी भूखे और प्यासी प्रजा को देखकर राजा जनक जी विचलित रहने लगे। मिथिला की बिगड़ती हालात को देखकर ऋषियों ने राजा जनक से कहा कि वो सोने की हल खुद खेत में चलाएं, जिससे इंद्रदेव की कृपा उनके राज्य पर हो। इसके बाद जनक जी ने हल से खेत जोतना शुरू किया। तभी उनका हल किसी बक्से से टकराया। फिर उन्होंने उस बक्सा को बाहर निकालकर देखा तो उसमें एक बच्ची थी। राजा जनक की उस समय कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम सीता रखा। राजा जनक की बेटी होने के कारण उन्हें जानकी जी भी कहा जाता है। इसके अलावा माता सीता को मिथिली और भूमिजा के नाम से भी पुकारा जाता है। दरअसल भूमि से जन्म लेने की वजह से उनका नाम भूमिजा पड़ा। कहते हैं
कि सीता जी के प्रकट होते ही मिथिला राज्य में जमकर बारिश हुई और वहाँ का सूखा दूर हो गया। बोलो सीता मैया की जय, जानकी माता की जय, मिथिलेश कुमारी की जय।